कहा जाता है दोस्तों, आपके पास या तो कोई अभाव के कारण आता है या फिर प्रभाव के कारण। अगर कोई अभाव के कारण आपके पास आता है तो उसकी मदद जरूर करें, और आपके प्रभाव की वजह से आपके पास कोई आ रहा है तो उसको सम्मान दें, उसका रेस्पेक्ट करें। नमस्कार, सलाम और वंदे मातरम दोस्तों। मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हर कोई अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं और कुछ ही लोग अपने सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही छोटे छोटे वो 7 महत्वपूर्ण प्रयास आपको बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से उन सफलता के मार्ग पर चलते हुए या उन आदतों को आप अपनाते हुए सक्सेस पा सकते हैं, अपने कैरियर में भी, अपनी लाइफ में भी। ये ऐसी छोटी छोटी 7 आदतें हैं दोस्तों, जो दुनिया के सारे सक्सेसफुल और पावरफुल लोगों ने अपना के आगे बढ़ने के लिए सफलता हासिल की है, सक्सेस हासिल की है। तो ऐसी क्या वो छोटी छोटी 7 आदतें हैं जो इन सारे लोगों ने अपना कर अपने कैरियर में, अपने लाइफ में सक्सेस हासिल किया है? तो क्या हम उन आदतों को नहीं अपना सकते हैं? जरूर अपना सकते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो आदतें क्या है, वो प्रयास क्या है, वो आप जानें। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें, और आपको लगे कि ये वीडियो उपयोगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो में कमेंट भी करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली जो हमें हैबिट अपनानी है वो दोस्तों, अपने आप को प्रोएक्टिव बनाने की। यानी कि हमें हमेशा, हर हालत में, हर परिस्थिति में अपने आप को ऊर्जावान और उत्साहित बनाए रखना है। हम किसी भी तरह का काम कर रहे हो, उसे आज के जमाने में 100% देने की आवश्यकता नहीं है। आज जमाना है 200% का। अगर हम अपने काम में डबल ऊर्जा लगाएंगे, अपने आप में उत्साहित होकर उसको दुगने अंदाज से करेंगे, तो हम सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमें हर बार करके अपनी आदत बनानी होगी। बदले में हमें क्या मिल रहा है उस पर हमें फोकस नहीं करके हमारे काम की क्वालिटी पे फोकस करना है, उस काम की क्वांटिटी पे फोकस करना है कि हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा हम काम कर पाए। दूसरी जो हैबिट है वो हमें अपनानी होगी, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके परिणाम को हमें पहले ही सोच कर रखना होगा। हमें अच्छे से अच्छा परिणाम और बुरे से बुरा परिणाम, हर तरह के 2-2, 3-3 परिणाम पहले से ही सोच के रखने होंगे। अच्छे से अच्छा परिणाम हासिल होता है, हम सक्सेस होते हैं, तो आगे के कदम के लिए हमें प्रयास शुरू करना चाहिए। अगर बुरे से बुरा परिणाम भी आता है तो उसके लिए भी हमें मानसिक रूप से तैयार होना रहना चाहिए, और हमें मूल्यांकन करना चाहिए, बैठकर सोचना चाहिए कि कहां गलती रह गई, क्या कमी रह गई। उस मूल्यांकन के आधार पर दोबारा प्रयास करना चाहिए और फिर से सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा जो प्रयास हमें अपनाना चाहिए या अपनी आदत को हमें विकसित करना चाहिए, वो है कामों को प्राथमिकता से तय करना। कई बार हमारे पास में बहुत सारे काम आ जाएंगे, ढेर सारे काम या टास्क हमें एक साथ मिल जाएंगे। उस समय हमें यह तय करना आना चाहिए कि किस काम को हम सबसे पहले प्राथमिकता पर रख के पूरा करें, किस काम को हम डिले कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, या कौन से ऐसे काम है जिनको हम नहीं भी करें तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह की नकारात्मकता उससे नहीं होगी, या किसी भी तरह से सफलता पर असर नहीं होगा। अगर ये प्राथमिकताएं तय करना हमें आ जाता है, हमारी आदत में शामिल हो जाता है, तो हम न केवल चिंताओं और तनाव से अपने आप को बचा पाते हैं दोस्तों, बल्कि हमारे समय प्रबंधन को भी हम बेहतर बना सकते हैं। चौथा जो गुण और आदत हमें विकसित करनी है अपने अंदर, वो है दोस्तों, टीम की भावना को हमेशा अपने मन और मस्तिष्क में संजो कर रखना। यानी कि टीम भावना से हमेशा प्रेरित रहना, क्योंकि आप ये याद रखें कि हम कितने ही गुणी हों, कितने ही धनवान हो, कितने ही ताकतवर हो या ऊर्जावान हो, उत्साहित हो, हम हमेशा अकेले कभी सफलता के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें लोगों के साथ चलना होगा, लोगों को अपने साथ लेकर चलना होगा।
द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना हमें त्यागनी होगी और हमें एकजुट होकर जो भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने की चाह है उस पे सफलता की तरफ एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तभी हम बिल्कुल उस लक्ष्य को पा सकेंगे, हासिल कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, आपके पास या तो कोई अभाव के कारण आता है या फिर प्रभाव के कारण। अगर कोई अभाव के कारण आपके पास आता है तो उसकी मदद जरूर करें, और आपके प्रभाव की वजह से आपके पास कोई आ रहा है तो उसको सम्मान दें, उसका रेस्पेक्ट करें। सक्सेस होने के लिए जो अगली और छठी आदत हमें विकसित करनी है वो है दोस्तों सहभागिता, यानी कि एक दूसरे का सहयोग देना, एक दूसरे को सहयोग करना। हम जब कोई काम करते हैं किसी एक लक्ष्य को लेकर, किसी एक टीम में हम साथ में मिलकर काम करते हैं, तो आपस में हमारे कितने ही मतभेद हो, विचारों में भिन्नता हो, हमें उस लक्ष्य को पाने के लिए एक दूसरे का साथ लेके, साथ देके, एक दूसरे का सम्मान करके ही हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, तो सफलता हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए जरूरी है दोस्तों कि सहभागिता की भावना को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में रखें और एक दूसरे का साथ देते हुए हम आगे बढ़ें। अंतिम और सातवीं जो आदत है दोस्तों वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन पहले वाली 6 आदतों के साथ में अगर ये सातवीं आदत नहीं है तो ये पहले की जो 6 आदतें हैं ये भी होते हुए भी इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए सातवीं आदत को हमें बनाना बहुत ही जरूरी है, और ये आदत है अपने आप को स्वस्थ रखना, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ रखना। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमें सात्विक भोजन, गुणवत्ता वाला भोजन और ताजा भोजन ग्रहण करना चाहिए। साथ में योगा और एक्सरसाइज के जरिए भी हम अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं। मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। साथ ही ऐसे बहुत सारे प्राणायाम और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं। मेडिटेशन यानी कि ध्यान के माध्यम से हम अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उसे भी समर्पित भाव से याद कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम सफलता के मार्ग पर हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहें। उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अपने किसी परिचित के लिए उपयोगी हो सकता है तो उसको जरूर शेयर करें। साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सीखने और सिखाने के इस प्रयास में मैंने इस चैनल की शुरुआत की है और कुछ उपयोगी वीडियो इसमें अपलोड किए हैं। मेरा निवेदन है कि उन सारे वीडियोस को आप जब भी आपको टाइम मिले जरूर देखें और हर एक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझ तक आपका स्नेह और आशीर्वाद पहुंचाएं। मैं ऐसे ही नए सब्जेक्ट पे वीडियो बना के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।